वीर ने इस मर्तबा खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह अदनान से आगे बढ़ सकेगा। और जब नतीजा आया तो वही हुआ। अदनान अव्वल आया, जबकि वीर दूसरे नंबर पर आया। हर साल वीर सालाना इम्तिहान के लिए पुरजोर मेहनत करता, लेकिन फिर भी अदनान से पीछे रह जाता। जब इस मर्तबा भी वही हुआ तो वीर अपने कमरे में बैठकर रोने लगा। वीर के वालिद कमरे में दाखिल हुए तो वीर को यूं रोता देखकर हैरान हो गए। उन्होंने वीर से रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, आबा जान, मैं हर साल खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों अव्वल आने से रह जाता हूँ। वीर की ये बात सुनकर उसके वालिद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने वीर को प्यार से समझाया, बेटा, यही वजह है कि हर मर्तबा तुम कामयाबी की दहलीज पर कदम रखने से रह जाते हो। तुम्हारे अंदर एक खौफ बैठ चुका है कि तुम अदनान से आगे नहीं बढ़ सकते। जब तुम ये बात सोचते हो तो तुम जितनी भी मेहनत करते हो, खुद पर कम एतमादी की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। अदनान से आगे बढ़ने का ख्याल दिल से निकाल दो और कुछ सोचे बगैर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वीर ने खूब दल लगाकर मेहनत की और अब सालाने इम्तिहान देने के बाद आज उसका नतीजे था। स्कूल में एक तकरीब मुनाक़िद हुई। वीर को यकीन था कि वे इस मर्तबा ज़रूर अव्वल आएगा, क्योंकि उसने सख्त मेहनत की है। जब नतीजा सुनाया गया तो सबसे पहले तीसरे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आने वाले तालिब इल्म का नाम पुकारा गया। जबकि वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर पहले आने वाले तालिब इल्म का पुकारा गया, जिसे सुनकर वीर खुशी से फूले न समाया। वो सबकी पुरजोर तालियों में स्टेज की तरफ बढ़ा। प्रिंसिपल साहब ने उसे मुबारकबाद दी और उसे इनाम दिया। आज वो अव्वल जब कि अदनान दूसरे नंबर पर आया, अब वो जान चुका था कि हमें ये सोचकर मेहनत करनी चाहिए कि हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये कामयाबी का एक रास्ता है।